नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए हम जानते हैं कि देवी सती हिमालय के पुत्र के रूप में किस प्रकार जन्मी। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग करने के बाद जगदम्बा सती देवी कैसे हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म ली? उन्होंने किस प्रकार महादेव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, उत्तर दिशा की ओर हिमवान नामक विशाल पर्वत है। ये पर्वत तेजस्वी और समृद्ध है तथा दो रूपों में प्रसिद्ध है, पहला स्थावर और दूसरा जंगम। उस पर्वत पर रत्नों की खान है। इस पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी भाग समुद्र से लगे हुए हैं। हिमवान पर्वत पर अनेक प्रकार के जीव जंतु बिना डर के रहते हैं। हिम के विशाल भंडार पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष उस पर्वत पर रहते हैं। हिमवान पर्वत पवित्र और पावन है। अनेक ज्ञानियों, साधु संतों की तपस्या इस स्थान पर सफल हुई है। भगवान शिव को यह पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस पर प्रकृति का हर रंग देखने को मिलता है। एक बार की बात है, गिरिवर हिमवान ने अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने तथा धर्म की वृद्धि कर अपने पितरों को संतुष्ट करने के लिए विवाह करने के विषय में सोचा। जब हिमवान ने विवाह करने का पूरा मन बना लिया तो वे देवताओं के पास गए और उनसे बड़े संकोच के साथ अपने विवाह करने की इच्छा बताई। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर अपने पितरों के पास गए और प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब पितरों ने देवताओं के आने का कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा, हे पितरों, आपकी सबसे बड़ी पुत्री मैना मंगल स्वरूपिणी है। आप मैना का विवाह गिरिराज हिमवान से कर दें। इस विवाह से सभी को लाभ होगा, सबका मंगल होगा तथा साथ ही हमारे कुल में जन्मी इस कन्याओं में से कम एक तो शाप मुक्त हो जाएगी। तब पितरों ने थोड़ा विचार करने के बाद इस विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बड़ा उत्सव रचाया और अपनी पुत्री मैना के साथ हिमवान का विवाह कर दिया, जिसमें श्री हरि विष्णु सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। विवाह उपरांत सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हिमवान भी मैना के साथ अपने लोक को प्रस्थान कर गए। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप मैना की उत्पत्ति के बारे में बताइए, साथ ही कन्याओं को दिए गए शाप के बारे में भी मुझे बताइए। मेरी शंका का समाधान करिए। इस पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद जी, मेरे पुत्र दक्ष की 60,000 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह कश्यप आदि महर्षियों से हुआ। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ था। उनकी 3 पुत्रियां थीं, जो बड़ी सौभाग्यशाली और साक्षात धर्म की मूर्ति थीं। उनमें पहली कन्या का नाम मैना, दूसरी का धन्या और तीसरी का कलावती था। ये तीनों कन्याएं पितरों की मानस पुत्रियां थीं, मतलब उनके मन से प्रकट हुई थीं। इन तीनों का जन्म माता की कोख से नहीं हुआ था। ये संपूर्ण जगत की वंदनीय हैं। इनके नामों का स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य को सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये तीनों सारे जगत में मनुष्य और देवताओं से प्रेरित होती हैं। इनको लोक माताएं नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर, एक बार मैना, धन्या और कलावती तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए गईं। वहां बहुत से लोग एकत्रित हुए थे। उस स्थान पर मेरे पुत्र सनकादिक भी आए हुए थे। सबने विष्णु जी की बहुत स्तुति की। सभी सनकादिक को देखकर उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। उन्होंने शिव जी की माया ने मोहित कर दिया था। तब इन बहनों के इस बुरे व्यवहार को देखकर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने इन बहनों को शाप दे दिया। सनकादिक मुनि बोले कि तुम तीनों बहनों ने अभिमानवश खड़े होकर मेरा अभिवादन नहीं किया, इसलिए तुम सदैव स्वर्ग से दूर हो जाओगी और मनुष्यों के रूप में ही पृथ्वी पर रहोगी। तुम तीनों मनुष्यों की ही स्त्रियां बनोगी। तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना। तब अपनी भूल स्वीकार करके वे तीनों सिर झुकाकर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और उनके अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगीं। उन्होंने अनेकों प्रकार से क्षमा याचना भी की। तीनों कन्याएं मुनिवर को प्रसन्न करने हेतु उनकी प्रार्थना करने लगीं और बोली, हम मूर्ख हैं
जो हमने आपको प्रणाम नहीं किया। अब हम पर कृपा करके हमें स्वर्ग को पुनः पाने की कोई उपाय बताइए। तब सनकादिक मुनि बोले, हे पितरों की कन्याओं, हिमालय पर्वत हिम का आधार है। तुम में सबसे बड़ी मैना हिमालय की पत्नी होगी और इसकी कन्या का नाम पार्वती होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी होगी और इसके गर्भ से महालक्ष्मी के साक्षात स्वरूप देवी सीता का जन्म होगा। इसी प्रकार तीसरी पुत्री कलावती राजा विश्वभानु को पति रूप में प्राप्त करेगी और राधा की माता होने का गौरव प्राप्त करेगी। तत्पश्चात मैना व हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के वरदान से कैलाश पद को प्राप्त करेंगे। धन्या और उनके पति राजा शीरध्वज जनक देवी सीता के पुण्य स्वरूप के कारण वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। वृषभानु और कलापति अपनी पुत्री राधा के साथ गोलोक में जाएंगे। पुण्य कर्म करने वालों को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सदैव सत्य मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम पितरों की कन्या होने के कारण स्वर्ग भोगने के योग्य हो, परंतु मेरा शाप भी अवश्य फलीभूत होगा। परंतु जब मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे शाप के असर को कुछ कम अवश्य कर दूंगा। धरती पर अवतीर्ण होने के बाद तुम साधारण मनुष्यों की भांति रहोगी, परंतु विवाह के बाद जब तुमने संतान प्राप्त कर लोगी और तुम्हारी कन्याओं को यथा योग्य वर मिल जाएंगे और उनका विवाह हो जाएगा, अर्थात तुम अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लोगी, तब भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शनों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैना की पुत्री पार्वती कठिन तप के द्वारा शिव की प्राण वल्लभा बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण के स्नेह में बंधकर उनकी प्रिया बनेगी। ये कहकर मुनि सनकादिक वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पितरों की तीनों कन्याएं शाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गईं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही, जो अद्भुत और अलौकिक है। भगवान, अब आप मुझे ये बताएं कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। विवाह के बाद दोनों अपने घर पहुंचे। हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सभी देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की और भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार किया। देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे वे। मुने हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर पर आया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गया। भगवान, आप मुझे सेवक समझें और मुझे आज्ञा दें कि आपकी क्या सेवा करूं, और मुझे बताएं मेरे योग्य क्या सेवा है। हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया था। ये सारी कथा तो अब जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पुनः धरती पर अवतरित होकर शिव जी की अर्धांगिनी बनना चाहती हैं। हे हिमालय, हम यही चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हों। श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, भगवान, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए पुत्री रूप में मेरे यहाँ प्रकट होंगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए और उनका स्मरण कर श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और बोले, हे जगदम्बे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप हैं, आदि शक्ति हैं, परम ज्ञानमयी शिव प्रिया जगदम्बा हैं। इस प्रकार इस संसार में हर जगह व्याप्त हैं। सूर्य के तेजस्वी किरण आप ही हैं। अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं, जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती हैं।
धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धरता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है और प्राणियों का पोषण आप ही करती हैं। पंचभूतों के सार तत्व से तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीति हैं, सामवेद की गीति हैं। आप ही ऋग्वेद और अथर्ववेद हैं। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आँख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण और पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके हम पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थीं, जिनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। गौर वर्ण दूध के समान उज्ज्वल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। सर्वगुण संपन्न, दुष्टों का संहार करने वाली वे ही चंडी कहलाती हैं। वे ही भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता हैं। प्रलय काल में समस्त दुष्टों को उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती हैं। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है, जिसके कारण उन्हें देख पाना असंभव है। उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देख पाए वो लोग। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर मनोरथ को पूर्ण करें। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से दुखों को दूर किया। अपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया, जिससे रुद्रदेव बहुत दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ से चले जाने से देवताओं की जो इच्छा है वो अधूरी रह गई। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसी ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न रहें। महादेव जी भी पुनः सुखी हो जाएं, क्योंकि आपके वियोग से होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके सभी के कष्टों को दूर करें। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। उसके बाद हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। उनकी अनन्य स्तुति से माता उमा बहुत प्रसन्न हुई और देवी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ, जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी निरंतर काल अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी चिंता रहती है। वो हर समय सोचते हैं, उनके क्रोध के कारण ही मैं अपना अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में लीन रहते हैं। अपनी प्राण पिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है मैं पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, इसलिए मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद श्रीहरि और अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहां देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, देवी के अंतर्ध्यान होने के बाद जब सभी देवता अपने धाम को चले गए तो क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहां
सबको आश्वासन देकर अपने लोक को चली गईं, तो श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने को कहा। साथ ही भक्ति पूर्वक चिंतन करने और उनकी तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी अपने वैकुंठ को चले गए। उसके बाद मैना और हिमालय ने दोनों ने जगदम्बा के अमृतमयी और कल्याणकारी स्वरूप का चिंतन करके उनकी आराधना में ही मग्न रहते हुए उनकी तपस्या की और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न किया। वे दोनों मिलकर ब्राह्मणों को दान देते, उन्हें भोजन कराते, मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए वे दोनों चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूजा अर्चना नियमित रूप से करते रहे। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी और सदैव नियम से उनकी पूजा करते थे। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती थीं, कभी जल पीकर कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के बाद वे प्रसन्न हुई। तब देवी जगदम्बा से मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। देवी बोली, हे गिरिराज और मैना देवी, तुम दोनों की तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा जो भी हो वरदान मांग लो। हे हिमालय प्रिया मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं तुम्हें मनोवांछित फल प्रदान करूंगी। अब क्या था, हिमालय और मैना ने अपनी इच्छा अनुसार देवी को पुत्री रूप में पाने की इच्छा प्रकट की और देवी ने प्रसन्न होकर और मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगाते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे देवी जगदम्बा से कहने लगी, इस जगत को धारण करने वाली, लोगों का पालन करने वाली तथा मनोवांछित फलों को देने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस जगत में आनंद का संचार आप ही करती हैं, आप ही माया हैं, योग निद्रा हैं, भक्तों के शोक और दुखों को दूर करने वाली हैं, भक्तों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित और अदृश्य हैं, आप शाश्वत शक्ति हैं, परम योगिनी हैं, इच्छानुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। पृथ्वी लोक पर चारों ओर फैली प्रकृति आप ही हैं। ब्रह्म के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप हैं। हे जगदम्बा माता, मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। सूर्य की किरणों को प्रकाश देने वाली शक्ति आप हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप ही हैं। हे महान और मंगलकारी देवी, मैं आपका स्तवन करती हूँ। माते, आपकी वंदना करती हूँ। हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छानुसार रूप धारण करके इस संसार की रचना और पालन और संहार करती हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करें, हम पर प्रसन्न होएं। मैना की ऐसी स्तुति देखकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने हिमालय और मैना को उनके मनोवांछित वरदान प्रदान करना स्वीकार किया। मैना ने कहा, हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। हे माते, आप मुझे 100 पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और पराक्रमी हो, जिनकी आयु लंबी हो। उसके बाद मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं, सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली हैं। हे माता, आप ही सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना ने कहा और देवी ने उनके वचनों को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगीं। तब सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, मैं तुम्हारी भक्ति से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदानों को अवश्य ही पूर्ण करूंगी। सर्वप्रथम तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वरदान प्रदान करती हूँ। सबसे पहले जन्म लेने वाले पुत्र सबसे शक्तिशाली और बलशाली होगा। उसके बाद मैं स्वयं तुम्हारी
पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी और देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसा कहकर परमेश्वरी जगदम्बा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। महेश्वरी से अपने वरदान पाकर मैना और हिमवान दोनों खुशी से झूम उठे। उसके बाद अपने घर को चले गए। तपस्या के पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में उन्होंने घर जाकर सबको बताया, जिससे सभी प्रसन्न हुए। उसके कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। समय पूर्ण होने पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया मैना ने, जिसका नाम मैनाक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उद्वेलित हो गए और नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। हिमालय के यहाँ 99 और पुत्रों ने जन्म लिया। 100 पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने के लिए गए तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव इस कार्य में मैनाक की सहायता करने रहे। वहां उनकी समुद्र से मित्रता हो गई। मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकटे सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। इसके बाद हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव जी के चिंतन में ही लीन रहते थे। जगत की माता जगदम्बिका अपने कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उतर आई। तेज से प्रकाशित हो गए और आनंद मग्न हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया और धीरे धीरे समय बीतने पर 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म ले लिया। जन्म के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए और उनकी बारंबार स्तुति करने लगे और उनसे बोलने लगे, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने हम दोनों पर बड़ी कृपा की, जो आपने हम लोगों को दिव्य दर्शन दिए। आप परम शक्ति हैं, तीनों लोकों की जननी हैं, देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, हमारी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर आपने हम पर बहुत कृपा की है। माता ने उनको दर्शन देने के पश्चात शिशु रूप धारण कर लिया और बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्रियां और पुरुष जो वहां उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के विषय में सोचा। देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गिरिराज अपनी सहेलियों के साथ खेलती थीं। पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत के बनाती, कभी कंदुक क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वे बड़ी होने लग गईं। शिक्षा के योग्य हो गईं तो आचार्यों ने विभिन्न धर्मशास्त्रों का उपदेश देना उन्हें प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे उन्हें अपने पूर्व जन्मों की बातें स्मरण होने लगी। इस प्रकार मैंने शिवा की लीला का वर्णन आपसे किया है। एक बार की बात है, नारद जी हिमालय और मैना के घर जाते हैं। उन्हें आया देखकर दोनों उनका खूब आदर सत्कार करते हैं और अपनी कन्या के भाग्य के विषय में पूछते हैं और पूछते हैं कि उनकी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी बनेगी। ये प्रश्न सुनकर नारद जी बताते हैं कि तुमने पार्वती का हाथ देखा और उसके मुखमंडल को देखकर कहना शुरू किया, हे गिरिराज और मैना, आपकी ये पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। ये समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है।
अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी। ये परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर मैना और हिमालय दोनों दुखी हो गए। पार्वती देवी सोचने लगी कि मुनि नारद की बात हमेशा सत्य होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वे सभी तो शिव जी में विद्यमान है। भगवान शिव को अपना भावी पति मानकर पार्वती मन ही मन हर्ष से खिल उठी और शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगी। तब हिमालय बड़े दुखी स्वर में बोले कि हे नारद जी, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हुआ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं। हिमालय के ये वचन सुनकर नारद जी ने कहा, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं, जो कभी झूठ नहीं हो सकती। रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा। किंतु ऐसा होने पर पार्वती सुखपूर्वक रहने लगी और पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा, यही सोचते रहीं। नारद जी हिमालय से कहते हैं, हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम न तो किसी का हुआ और न ही होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगे। हिमालय, शिव शिवा को एकाकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती शिव जी की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। नारद जी के वचनों को सुनकर हिमालय बोले, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते रहते हैं। उनका ध्यान सदैव परम ब्रह्म में लगा रहता है। भला अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगे वे? जो भगवान शिव अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण, निराकार और दीपक की लौ की तरह प्रकाशित हैं और सदैव परम ब्रह्म के प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, कैसे मेरी पुत्री से विवाह के लिए तैयार होंगे? इस पर नारद जी कहते हैं कि तुम्हें पार्वती के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होंगी। नारद जी ने पार्वती के पिछले जन्म की सारी कथा उन्हें सुनाई। पार्वती जी इस कथा को बहुत ध्यान से सुन रही थीं। तत्पश्चात पार्वती को तपस्या के विषय में बताकर नारद वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के बाद मैना और हिमालय उनकी सारी बातों से संतुष्ट होकर प्रसन्न हो गए।